सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करती हूँ कि आप लोग मेरे छोटे से इनविटेशन में यहाँ आए और जो आज की हमारी प्रेस वार्ता है वो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए है। आप सबको विदित होगा कि पंचायत चुनाव हुए, 31 को हमारा रिजल्ट आया, काउंटिंग हुई और उस काउंटिंग में मैं जिला परिषद वार्ड 13 वार्ड 34 नंबर से भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ और हमारी जिला परिषद वार्ड में 16,951 वोट जो हैं वो पोल हुए। और जब हमारी काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग में जब इन्होंने रिजल्ट घोषित किया, पहला रिजल्ट इन्होंने घोषित किया 16,664 वोटों का। तो जब मैंने बात वहां पर जो एआरओ थे हमारे एसडीएम साहब, मैंने उनसे बात की कि जो ईडीसी वोट है हमारे वो कहाँ है। आप सबको विदित है कि जब काउंटिंग शुरू होती है जो भी कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेटों को एआरओ द्वारा बुलाया जाता है और अंदर जो हमारे एम्प्लॉय वोट ईडीसी वोट होते हैं उनको वहां पर बताया जाता है टेबल में कि इतने ईडीसी वोट जो हैं इस वार्ड के आए हैं, वो एबीसीडी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबके सामने, और उनको खोला जाता है और बिना देखे उनको बकेट में डाल देते हैं। एंड वही मैंने उनसे पूछा कि कितने वोट हैं, तो उन्होंने कि हमने उसको पहले ही मिला दिया। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब मैंने रिकाउंटिंग ली एंड रिकाउंटिंग में दोबारा से जब काउंटिंग होता है तो उन्होंने 16,757 वोटों का रिजल्ट घोषित किया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ सरकार से भी और एआरओ से भी एनडीसी साहब से भी कि जो 154 वोट हैं वो कहाँ गए, जो 154 वोट हैं वो कहाँ गए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो डिटेल है हम आपको डिटेल शेयर करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई पंचायत से, कोई ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आप हम सब जो है वोट देते हैं। तो जो मेरा टोटल मेरे पास 19 पंचायतें हैं, 19 पंचायतों में 16,825 वोट पड़ते हैं एंड ईडीसी जो था हमारा ईडीसी वोट था वो 126 वोट थे। उनको जब हम जमा करते हैं तो 951 वोट जो है 16,951 वोट बनता है। एंड इसमें जो मैंने उनको एक बात बोली थी वहां पर कि हमारा डिफरेंस 154 वोटों का है। जितनी भी जो हमारी पंचायतें थी, जो मेरी 19 पंचायतें थी, मैंने उन 19 पंचायतों से जो मेरे एजेंट थे वहां पर उनसे डिटेल ली। ये मैंने सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, सभी पंचायतों की 19 के 19 पंचायतों की डिटेल जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एंड जब हम उनको कैलकुलेशन किया, क्योंकि एकदम आके प्रेस के सामने आके मैं प्रेस वार्तालाप कर दूं एंड कल को आप लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं वो गलत बात होती है। मैं भी झूठा, मैं 4th टाइम इलेक्शन लड़ रही हूँ जिला परिषद का, और मेरा आप सब बंधुओं से निवेदन है कि सच का सच, झूठ का झूठ होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो यही मेरी आप सबसे निवेदन है। जो हमारे ईडीसी बोर्ड थे, ये हमें रिजल्ट जो घोषित किया उन्होंने, ये जो इन्होंने दिया हमें, इसमें 16,757 वोट टोटल वोट जो है, इसमें मतों की संख्या, विद्यमान मतों की कुल संख्या 16,626, अस्वीकृत 115, नोटा 56 एंड जो ईडीसी जो एम्प्लॉय बोर्ड थे उसमें कैलकुलेट ही नहीं है। इसमें कैलकुलेट ये जो असाइन बाय एआरओ एसडीएम धर्मपुर। और उसके बाद जो हमारे जिला परिषद में जो वोट आए थे, जो जिला परिषद वार्ड सरी उसमें 102 वोट आए हैं, जिला परिषद वार्ड टीरा 34 नंबर 126, सोर 94, नवाही 28, टोटल वोट 350। तो ये आप लोगों को मैं इसकी कॉपी दूंगी। ये मेरे सवाल सरकार से हैं, ये मेरे सवाल। अब इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि ऐसे ही मेरा डिफरेंस जो है वो 45 वोटों का है। 154 वोट बहुत मैटर करता है। हम ये नहीं बोलते कि वो सारे के सारे मुझे पड़ेंगे, मैं ये नहीं बोलती कि किसी ओ एबीसीडी किसी को भी पड़े, परंतु तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं भी
काफी समय से इस जिला परिषद के कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, लोगों की सेवाएं कर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आपने रिकाउंट कितनी बार मांगा? मैंने रिकाउंट एक बार ही मांगा। जैसे काउंटिंग हुई पहले, जो फर्स्ट काउंटिंग हुई किया 18,101 वोटों का, जबकि नंबर ऑफ टोटल वोट जो है वो है 17,951, 16,951 वोट। और जब डिक्लेरेशन किया इन्होंने बाहर, अनाउंसमेंट की, वो लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है, तो वो किया उन्होंने किया 18,101 वोटों का। और जब आप इन पेपर जो है, ऑन पेपर जो दिया इन्होंने हमारे को, जो ऑन पेपर कहते हैं, वो ऑन जो है वो है 16,757 वोट, 97। हाँ जी, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 154 वोटों का है। मैंने पूरी टैली की, जो एम्प्लॉय वोट है वो हमारे सामने खोले नहीं थे, जो एम्प्लॉयज वोट है वो हमारे सामने खोले नहीं थे, सामने वहां पर काउंटिंग 3:30 बजे सुबह काउंटिंग खत्म होती है, दूसरी बार की काउंटिंग जो है। एंड मैंने उनको बोला कि वेयर इज एडीसी कोड, पहले ही डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। अब आप जी देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो है पंचायतों में जो पड़ा है, जो पंचायतों में नंबर ऑफ वोट पड़ा है वो 16,825 पड़ा है। 16,825 वोट पंचायतों में पोल हुआ। एंड उसके ऊपर हमने 126 वोट, जो मैं आपको वही दे रहे, हमने नहीं दिया, इनका ही है, ये इन्हीं का दिया हुआ है, इन रिटर्न जो है वो मैंने नहीं दिया, इन्होंने ही किया था, मैं कॉपी उठा के ले आई थी वहां से। तो उन्होंने बोला कि 126 वोट जो है टिहरा जिला परिषद वार्ड में ईडीसी आए। तो जब हमने 16,825 में हमने 126 वोट जमा कर दिया, तो उसका पूरा आता है 16,951। तो हम केवल एक बात कर रहे हैं कि 154 वोट कहां गए। एक तरह की गड़बड़ी कुल्लू में भी देखने में आई है और आपके थोनावार्ड वहां भी आई, बिलासपुर में भी इस तरह की। हाँ जी, क्या आप इलेक्शन कमीशन के बाद हाईकोर्ट की तरफ हमने जब बात रखी, तो मैंने एसडीएम साहब से मैं परसों मिलने गई थी कि मुझे डिटेल दो। अब मैं हाईकोर्ट चली जाऊं उठ के, मेरे पास डिटेल ना हो, क्योंकि 1 महीने का समय होता है, मैं उठ के चली जाऊं। जब उन्होंने मुझे एक डिटेल कल सेंड की, उसमें कोई ऑफिशियली मोर नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई सिग्नेचर था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। उसमें चसवाल पंचायत में सबसे ज्यादा गड़बड़ थी। उसमें चसवाल पंचायत में जो मैंने जब टैली किया, मैं पूरा दिन यही काम कर रही थी, क्योंकि आपके कागज ठीक होने चाहिए। तो चसवाल कुछ एक छोटी पंचायतें थी, उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ किया था इन लोगों ने। तो वो दूसरा आपने देखा होगा कि जयपीपलू पंचायत है हमारी, वहां पर 2 जो बॉक्स थे, वोट बॉक्स, वो पीछे फेंक दिए थे, बहुत वायरल हुआ वो भी मेरी ही पंचायतों में आता है, वो भी मेरे ही पंचायतों में आता है। जयपुर पिपलू में जो है 1277 वोट पोल हुआ है, इस जयपीपलू जो है इसमें 1277 वोट पोल हुआ है। वहां पर जो है गड़बड़ कि पहले किसी एक भाई को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि प्रधान के लिए डिक्लेयर हो गया, फिर 5 मिनट बाद जो है दूसरे को आप डिक्लेयर कर देते हैं, वहां भी गड़बड़ियां हुई है। परंतु सबसे बड़ी गड़बड़ तो है कि आपने जो हमारे इंप्लॉय वोट है वही गुम कर दिए। इंप्लॉय, सबसे बड़ा बात है कि इंप्लॉय वोट हमें बता दें कहाँ है। इन्होंने इंप्लॉय वोट दिखाए ना दिखाए, मैंने कोई बोला कि अगर आपने ठीक है मिलाया, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियोग्राफी की होगी, वो दिखा दो, कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पे आपको लगता है आपके आपको धोखा दिया? किसमें जी? राजनीति है, इसमें बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने इलेक्शन लड़ा, अब सबको पता है कि मैंने अपने काम के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। मैंने जो काम किए थे, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से 2022 तक थी, एंड उसके बाद मैं टिल टू डेट तक मैं अभी जिला परिषद मेंबर थी। मैंने लोगों के काम करवाए, मैंने पर्सनल काम करवाए, मैंने महिलाओं के काम करवाए, मैंने युवक मंडलों को अपने साथ जोड़ा था, मैंने उसके ऊपर वोट मांगा, मैंने कोई सिंपैथी वोट नहीं लिया। अपनों का ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी मेरे साथ रहे, मेरे ब्रदर मेरे साथ रहे, ऐसा कुछ नहीं रहा, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। ये अब सोशल मीडिया की परसेप्शन है, लोगों की परसेप्शन है, वो मैं कितनों को मना कर सकती हूँ। अब आज हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में ये चल रहा है, तो मैं किसी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं करना चाहती। इसमें आप डीसी साहब से मिले तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? डीसी साहब ने वही मुझे बोला कि मैं आपको वो भी पत्र दूंगी कि हमने वही बोला कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, आप रिकाउंटिंग करवाओ, एंड वो रिकाउंटिंग जो है डीसी ऑफिस में रिकाउंटिंग हो, जो वहां पर जो काउंटिंग एजेंट लगे थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो स्टाफ था वहां पर वो ना हो,
और स्टाफ को टर्मिनेट करो, सस्पेंड ना किया जाए, उस स्टाफ को टर्मिनेट किया जाए। स्टाफ को आप मीडिया हाउसेस ने लिखा महेंद्र सिंह की बेटी हार गई, बड़े बड़े घराने हार गए, ऐसा ही लिखा गया। कितनी बेइज्जती होती है। एंड उसमें जो था कि आप उन लोगों को क्या है, उन लोगों ने 126 वोट गायब कर दिए। किसी का कैरियर है, एबीसीडी सबका ही कैरियर होता है। तो मैंने तो वही मांग की कि टर्मिनेट किया जाए एंड वहां जो हमारा काउंटिंग जो है वो डीसी ऑफिस में हो, उसमें चारों कैंडिडेट हो, अदर कोई नहीं, कोई एजेंट नहीं, केवल वहां पर चारों एजेंट हो, चारों हमारे कैंडिडेट हो। विधानसभा चुनावों में हमने आपने जो है झंडा बुलंद किया था विधानसभा चुनाव में, रहेगा या फिर जो आपके पिता का फैसला है उसी दिन को? पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। अपनी बात रखने में संविधान है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।